सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हो आपके सब। आज की इसमें बात करने वाले हैं आप सभी का जो न्यू लेटेस्ट अपडेट आया है डीएसयू की तरफ से, पूरा का पूरा स्केड्यूल आया है। उसके वजह से आपके पास कितनी कितनी सारी चीज़ें बचती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बता दूं ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ से। जैसे यार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ये ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डीएसयू वाली जो एडमिशन वेबसाइट है वहीं पर आपका नोटिस वाला सेक्शन है, वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन्स ये पता नहीं आज सुबह सुबह ओपन नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। प्लस मैं ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये डिप्लोमा वालों के लिए है ओनली, यूजी वालों के लिए 15 तारीख तक आएगा। लेकिन यहाँ पे यूजी वालों भी ऑलमोस्ट आप आइडिया ले लो कि किस प्रकार से आपका भी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड फिर जाके हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फेज 1 होगा, ये फेजेस में बांटा हुआ है। फेज 3 तक आपका पूरा का पूरा ये जा रहा होगा, ठीक है। अब भैया ये फेज क्या है समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी वो ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन थी, तो मैं बता देता हूँ। देखो, लास्ट डेट फॉर द ऑफरिंग डीएसयू रजिस्ट्रेशन जो कि 27 तारीख तक खत्म हो चुकी है, इसका तो पार्ट पूरा ही खत्म हो गया, ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब सेकंड पे आ जाओ, ओपनिंग फॉर द करेक्शन वीडियो ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एडिंग एक्सेप्ट कैटेगरी, ठीक हो। देखो यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, दो प्रकार के बच्चे होते हैं यहाँ पे। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दी थी प्लस में फीस पेमेंट कर दी थी, उन वाले बच्चों का ही अब एडमिशन प्रोसेस आगे होगा। जिस बच्चे ने फीस नहीं भरी थी 1000 वाली, उसका प्रोसेस नहीं होगा, उसका जो आपका एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चे ने फीस भर दी थी उन्हीं के लिए ये हो रहा होगा। ओपनिंग कैरेक्टर वीडियो करेक्शन वीडियो मतलब कि जो भी आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो, कुछ भी गलती हो गई है आपकी, कुछ भी गलती हो गई है, एक्सेप्ट कैटेगरी जो आपका जैसे जनरल वाला भरा था जनरल वाला ही रहेगा, कैटेगरी आपका ओबीसी भरा था, एसटी भरा था, एससी भरा था, ईडब्ल्यूएस भरा था, वो वही का वही रह जाएगा। बाकी कुछ भी एडिट कर सकते हो कैटेगरी को छोड़कर, ठीक है। कैटेगरी को छोड़कर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, इनका कहने का मतलब है। कब तक भैया? आज शाम 6 बजे तक, ठीक है। सॉरी, कल शाम 6 बजे तक आपके पास समय है। आपका आज 29 तारीख हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका विंडो ओपन है तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से ओपन होगी विंडो। यहाँ पे ये नेट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, वरना मैं यहाँ पे बता देता, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर ओपनिंग फॉर द प्रेफरेंस चेंज विंडो, मतलब कि आप जो कॉलेज आपने सेलेक्ट करा है उसका प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। वो कब तक? वो आज सॉरी जून 30 तक आपका समय है यहाँ पे, 12 बजे तक रात को, ठीक है। 12 बजे तक रात को आपके पास समय है यहाँ पे प्रेफरेंस चेंज करने का। प्रेफरेंस कौन सी? भैया जो कॉलेज है। अब यहाँ पे फेज 2 है, ये फेज कंप्लीट हो गया जो ऑनलाइन प्रोसेस था। एक बार बता दूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन नहीं होगा। जिसको भी गांव जाना है या फिर जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उसको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है। यहाँ पे फेज 2 में आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा विदाउट एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कब आ रहा होगा? 6 बजे को, 6 तारीख को, सैटरडे को 5 बजे तक, ठीक है, शाम के। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक आपके पास समय होगा उस सीट को कैप्चर करने के लिए, मतलब कि उस सीट को आपको बचाने के लिए। क्या आपका उस सीट में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने से पहले पहले यार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। जो भी बच्चे आप दूर जाना चाहते हो, जो आउटसाइडर्स हो, वो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सैटरडे को आपको, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा होगा ये, और जुलाई 8 तारीख तक ये शाम को चलेगा, शाम के 5 बजे तक ये ऑप्शन चल रहा होगा, जुलाई के 8 तक। अब यहाँ पे जैसे ही आपका यार यहाँ पे कॉलेज मैं बता दूँ एक दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आपको सीट मिल जाएगा 6 तारीख को, 7 तारीख तक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिशियली हो जाएगा ऑनलाइन भी। आपके जो आपका डैशबोर्ड हो रहा होगा उसी में दिख जाएगा। जो आपको कैंपस मिल रहा होगा, मिलेगा, उसी कैंपस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला सिस्टम हटा दिया है, पहले वाले शेड्यूल में ऑफलाइन था बट अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 तारीख तक के 5 बजे तक हो रहा होगा। अब जिस बच्चे को जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है उसमें शो हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा, अभी ऑप्शन आएगा तो मैं दिखा दूंगा, अभी ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। जैसे ही आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या, वहां पे लास्ट डेट फॉर द फीस पेमेंट, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा फीस भरने की। 5-6 हज़ार तक ऑलमोस्ट आपका फीस ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10,000 ऑलमोस्ट है आपका पूरा सेमेस्टर का, ठीक है। तो एक सेमेस्टर का तो आपके पास, या तो सॉरी फुल सेमेस्टर का आपका लिया जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 10,000 तक क्वांटिटी रखना अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। 10,000 तक आपका अमाउंट ले लिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको
जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फीस पेमेंट कर दोगे, आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा एक्सेप्ट करने का सीट। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मतलब मुझे सीट पसंद आ गई है, ये मुझे सीट लॉक कर देनी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अन्यथा जिसको सीट पसंद नहीं आई है वो नेक्स्ट राउंड के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड आपका जो रिजल्ट है वो 13 तारीख को आ रहा होगा। ठीक है, 13 तारीख को सैटरडे को सेम प्रोसेस आपका फर्स्ट वाले की ही तरह हो रहा होगा। जैसे ही आपका फी 13 तारीख को अब यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, 14 तारीख तक शाम के 4-5 बजे तक आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, या 13 तारीख को ही हो जाएगा रात तक। ठीक है, तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, याद रखना। ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका। जैसे ही आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे फीस भरने की ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे 16 तारीख तक आपको फीस पेमेंट कर दोगे, आपके पास फिर ऑप्शन खुल जाएगा एक्सेप्ट करने का सीट को, कि आपको पसंद आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको सीट पसंद आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो सीट को। नहीं, छोड़ नहीं सकते हो, याद रखना, छोड़ नहीं सकते हो। इस साल आपका डीओसी की थोड़ा स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स है। जैसे ही छोड़ोगे आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, और ये सीट जाके आपको फिर जाके स्पॉट राउंड में मिल रहा होगा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड तक का झंझट मत रखो, वहाँ पे सीट बचती है तभी मिलता है। एक नोटिस है आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, नोटिस के जो नई नोटिस है। ठीक है, फिर ओपनिंग ऑफ द री अरेंज प्रेफरेंस वीडियो, मतलब कि आप अपना फिर थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे सीट को फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले 13 तारीख से स्टार्ट होने से पहले 10 तारीख से लेकर आपके पास 11 तारीख तक समय होगा पूरा का पूरा, कि आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपसे को समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बताना मत भूलना, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे गिवन है, आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट चैनल पे न्यू सबसे पहले आती है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शादी से जय हिंद दोस्तों।